हेलो दोस्तों, आ गए हम अपनी फाइनेंशियल मार्केट की थर्ड क्लास में। जो हमने कल पढ़ा था, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आज हम देखेंगे कैपिटल मार्केट के प्राइमरी मार्केट। जो कल पढ़े थे ना, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव, कमोडिटी और फॉरेन एक्सचेंज, उसमें जो कैपिटल मार्केट वो हमारे काम का है। जो हम अभी शेयर मार्केट का सोचते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो इसका पार्ट्स है। तो आइए कैपिटल मार्केट के अंदर टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है। देखिए, प्राइमरी मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी जब पैसा इकट्ठा करने के लिए जब अपने शेयर फर्स्ट टाइम रिलीज करती है, वो आईपीओ के माध्यम से रिलीज करती है। उसका आईपीओ मीन्स क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब पहली बार जब कंपनी अपने स्टॉक को बेचती है तो वो आईपीओ के माध्यम से रिलीज होता है। देखिए उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन अ प्राइवेट कंपनी फर्स्ट सेल शेयर ऑफ स्टॉक टू द पब्लिक, दिस प्रोसेस इज नो एज इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ। इन इंसेंस एज आईपीओ मीन्स दैट कंपनी ओनरशिप ट्रांजिशनिंग फ्रॉम प्राइवेट ओनरशिप टू पब्लिक ओनरशिप। मतलब ये है कि जब कोई निजी कंपनी पहली बार जनता को स्टॉक बेचती है तो इस प्रक्रिया को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के रूप में जाना जाता है। संक्षेप में आईपीओ का मतलब है कि किसी कंपनी का स्वामित्व निजी स्वामित्व से सार्वजनिक स्वामित्व में परिवर्तित हो रहा है। मतलब जो कोई प्राइवेट कंपनी ऑनरशिप जो अपनी खुद की मतलब ऑनरशिप पब्लिक को ऑनरशिप दे रहा है, उसका मतलब ये होता है। अब देखिए आईपीओ का मेन उद्देश्य होता क्यों है। आईपीओ मान लीजिए कंपनी क्यों लाती है। पहला चीज़ हो तो उसके पास अगर फंड की कमी होती है, फंड अगर उसको फंड बढ़ाना है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे अच्छा माध्यम यही है कि आईपीओ लाओ और पब्लिक से पैसा उठा लो विदाउट इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता उसमें। लेकिन ये है कि कंपनी अगर ग्रोथ करती है तो उसमें मतलब उनको डिविडेंड देना पड़ता है, प्रॉफिट में कुछ हिस्सा देना पड़ता है, क्योंकि वो भी तो आपके हिस्सेदार हो गए ना। कंपनी के शेयर अगर आप कोई भी चीज़ अगर आपने शेयर किया तो ऑलरेडी वो अगला उसका मालिक तो हो जाता है ना। वही होता है आईपीओ। देखिए इसमें एग्जांपल, एक डायग्राम है, इसमें एग्जांपल देखिए। ये प्राइवेट कंपनी है, इसका मालिक ये है। इसने क्या किया, अपने शेयर्स पब्लिक को बेचना है। पब्लिक भाई अपने शेयर अगर दूसरे को दोगे, अपनी हिस्सेदारी दूसरों को दोगे तो भी तो ऑनर हो जाएगा। तो यहाँ पब्लिक ऑनर हो जाती है। ये अपने शेयर किस माध्यम से बेचेगा? स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। आने वाले समय में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सुनते हैं ना, एनएससी है, बीएससी है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज है। तो इनकी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है, ये बीच के मेडिटेटर होते हैं, कंपनी से और पब्लिक के बीच के मेडिटेटर हैं ये। देख लीजिए, ठीक है। कंपनी यहाँ से अपने शेयर रिलीज की स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक को चाहिए, तो पब्लिक क्या करेगी, यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज से ये आईपीओ के माध्यम से खरीद लेगी और ये यहाँ पैसा जमा कर देगी, ये शेयर्स ले लेगी और ये पैसा ऑनरशिप के पास चला जाएगा। समझ में आया? आईपीओ की ज़रूरत पड़ती है कि मनी बढ़ाने के लिए, राइज मनी। मतलब कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो अपने शेयर रिलीज कर देगी और पैसा मार्केट से उठा लेगी। इनसाइडर एक्सेस फंड बढ़ जाएगा, गेन क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज अवेयरनेस, अट्रैक्ट ऑफ टैलेंट, ये सब कुछ होते रहता है। तो मेन पॉइंट ये होता है कि कंपनी को एक्सपांड करना है, पैसे की ज़रूरत है, तो पब्लिक मार्केट से पैसा उठा लेती है कंपनियां। यही आईपीओ रिलीज करने का वो होता है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल है। मान लीजिए कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं। एग्जांपल, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो उस कंपनी के 100 शेयर की कीमत कितनी होगी? 1000 रुपये। 1000 रुपये हो गई ना। अब वो कंपनी क्या करेगी, पूरे शेयर कंपनी नहीं बेच सकती है, याद रखिएगा। अगर उसने पूरे शेयर पब्लिक को बेचा तो उसका मालिक
का वो चला जाएगा ओहदा, वो भी प्राइवेट लिमिटेड से वो लिमिटेड कंपनी हो जाएगी, क्योंकि पूरा तो पब्लिक के पास चला गया ना शेयर, पूरे कंपनी के जो भी हिस्सेदारी है टोटल पब्लिक के पास है, तो ऑलरेडी पब्लिक पूरी मालिक हो गई ना, तो ऑनरशिप का कोई वैल्यू रह नहीं जाता। इसीलिए प्राइवेट कंपनी वाले क्या करते हैं, पूरे शेयर कभी भी नहीं बेचते, वो 50% से कम ही शेयर बेचेंगे, तब तो उनका ऑनरशिप का रहेगा ना, नहीं तो फिर कंपनी में कोई भी घुस के बोलेगा कि मेरी कंपनी है। तो इसीलिए कंपनी वाले कभी भी पूरे शेयर मार्केट को रिलीज नहीं करते हैं। मान लीजिए 100 शेयर हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो 1000 वैल्यू एग्जाम्पल है, 1000 हो गए, तो कंपनी क्या करेगी 50 × 10 500 शेयर्स अपने पास रिजर्व कर लेगी, ऑलरेडी 50% ही पब्लिक को देगी। तो पब्लिक के पास एक आदमी के पास तो शेयर जाएगा नहीं, वो हज़ारों के पास चला जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो कोई भी एक आदमी मालिक नहीं होता। और ये 50% जो इसके पास रहेगा तो ये ऑलरेडी मालिक है, ये जो चाहेगा कंपनी में वो कर सकता है। और 50 रुपीज़ 50 शेयर × 10 500, पब्लिक को 50 शेयर्स रिलीज करेगा, ये एक पब्लिक 10-10 रुपये देगी और 50 शेयर खरीद लेगी, इसको 500, इसको ऑलरेडी 500 फिर चला जाएगा। इसने क्या दिया, शेयर दिया, इन लोग क्या दिए, पैसा दिए, तो ऑलरेडी ये भी मालिक है, ये भी मालिक, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है, इसकी है। तो ये कंपनी का पूरे कंपनी को मैनेज ये कर सकता है। इनको भी प्रॉफिट होगा, कब होगा, जब कंपनी प्रॉफिट गेन करेगी, तो इसमें से कुछ % हिस्सेदारी में से इनको देना पड़ता है, जो डिविडेंड कहलाता है, वो ईयरली टू ईयरली दिया जाता है। अब आप बोलेंगे कि IPO तो हो गया, फिर ट्रेडिंग कहाँ होती है? ट्रेडिंग इसमें नहीं होती है, उस सेकेंडरी मार्केट में होती है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जब ये 50 जो शेयर्स हैं ये आ गई पब्लिक के पास आ गई ना, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 50 शेयर हैं यहाँ पे, तो इसमें से कोई एक आदमी बेचना चाहता हो तो एक बेचेगा तो दूसरा खरीदेगा, नया ऑनर आ जाएगा, फिर ये सेलर हो जाएगा, ये परचेसर हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये फिर ये कभी ये इसने सेल किया, फिर दूसरा आगे इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे ट्रेडिंग होने लगती है। ट्रेडिंग यहाँ पे होती है सेकेंडरी मार्केट में। जब कंपनी से एक बार IPO के माध्यम से शेयर निकल जाते हैं, जब यहाँ पे आते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तब यहाँ पे जो ट्रेडिंग होते हैं, जो आप देखते हैं ना स्टॉक में ट्रेडिंग हो रहा है, ये रोज़ डेली का इतना हाई वॉल्यूम है सब, तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में होता है। आई होप कि ये IPO आपको समझा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी मार्केट को अच्छे तरह से समझेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।